अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन सो डिटेल से समझे हैं। तो आइए वाइट बोर्ड ही जानब चलते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। सांस लेने में और गैसों के तबादले के अमल के दरमियान में फ़र्क वाज़िया करें। तो सेंटर में लाइन लगाएं। एक जानिब आपने ब्रीदिंग लिख लेना है, दूसरी जानब आपने गैसियस एक्सचेंज लिख लेना है। ब्रीदिंग सांस लेने का अमल एक जिस्मानी अमल है जिसका दूसरा नाम वेंटिलेशन भी है। इसमें जिस्म के अंदर हवा को ले जाया जाता है और गैसों का तबादला करने के बाद जिस्म से निकाल दिया जाता है। ये एक जिस्मानी अमल है। जब है दूसरी जानब चलें तो जब फेफड़ों के अंदर हवा चली जाती है तो वहां से ऑक्सीजन हो ब्लड के अंदर शामिल करना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हो दोबारा फेफड़ों के अंदर शामिल करना डिफ्यूजन के जरिए से गैसों का तबादला कहलाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक जिस्मानी अमल है जिसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि यह सेल के अंदर नहीं होती। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के साथ इसका तीसरा नाम है वेंटिलेशन। ये एक जिस्मानी अमल है, मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें जिस्म के अंदर हवा ले जाई जाती है और गैसों का तबादला करने के बाद जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। जब है सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर परफॉर्म होने वाला एक अमल है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसे तोड़कर एनर्जी ली जाती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। चूंकि ये सेल के अंदर होती है तो इसलिए इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानी जाती है और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंदर एक केमिकल प्रोसेस है, इसलिए हम नाम देते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। सांस की नाली का नाम है ट्रैकिया जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप। ये विंड पाइप आगे चलकर दो नालियों में तब्दील हो जाता है जिसे हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है इसकी शक्ल को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं या फिर बाहर निकालते हैं तो इस दौरान हवा की नाली जो है वो पिचक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होते हैं। उन कार्टिलेज की शक्ल जो है वो सी शेप्ड होती है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, एवरेज ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर जो सांस लेने का अमल है ये 1 मिनट में कितनी दफा होता है? एक सेहतमंद बालिग इंसान जब रेस्ट की हालत में होता है, एक अडल्ट जो है वो रेस्ट की हालत में हो तो वो 1 मिनट में 12 से 20 दफा सांस लेता है। अगर वही इंसान हार्ड एक्सरसाइज करे तो वो 1 मिनट में 40 से 60 दफा सांस लेता है। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई मैक्सिमाइज द गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई में वो कौन सी खसूसियात है जिनकी वजह से ये गैसों के तबादले के लिए मौजू है? तो इसमें पहली खसूसियत है लार्ज सरफेस एरिया। इसका जो सतही रकबा है वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2 पे उस सतह के ऊपर नमी मौजूद होती है जो है गैसों के तबादले में मुफीद साबित होती है और इस सरफेस के साथ ब्लड कैपिलरीज ज्यादा से ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा एल्वियोलाई की दीवार जो है वो थिन होती है, ब्रीक होती है ताकि वहां पर डिफ्यूजन आसानी से हो जाए। तो ये चंद खसूसियात है जिनकी वजह से एल्वियोलाई में गैसों का तबादला होता है। नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट द कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 पे है सिम्टम्स। कफ, वीजिंग, यानी जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ सीटी की आवाज आती है,
चेस्ट डिस्कम्फर्ट, आपके सीने में दर्द होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। फटीग यानी है थकावट का सामना करना पड़ता है। वजूहात ही पता चलाएं तो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा डस्ट और आलूदगी की वजह से भी ब्रोंकाइटिस होता है। ट्रीटमेंट, इलाज ही बात करें तो यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने चाहिए और ब्रोंकोडाइलेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के अंदर एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं, जिसकी अलामात ये हैं। क्रोनिक कफ यानी आपको खांसी जो है वो लंबा अरसा चलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। वीजिंग, जब आप सांस लेते हैं तो सीटी ही आवाज आती है। मरीज है वेजन में कमी आना शुरू हो जाती है और आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। ट्रीटमेंट, इलाज ही बात करें तो एम्फीसीमा का अभी कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पर भी ब्रोंकोडाइलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो सब्सटेंस है जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी ब्रोंकाई का जो डायामीटर है उसे डायलेट कर देते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कार्सिनोजेंस एंड नेम्स ऑफ 2 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट। तो कार्सिनोजेंस वो मादे होते हैं जो सिगरेट के अंदर पाए जाते हैं, जो से आपके सेल में मौजूद डीएनए को डैमेज करते हैं और कैंसर का बायस बनते हैं। तो डेफिनेशन बनी, द सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर बाय डैमेजिंग द डीएनए। अब सिगरेट के अंदर 2 कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं जिन्हें नाम है टार और बेंजोपायरीन। नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपके पास 3 कॉलम है, उसमें 3 गैसेस दी हुई हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। उसमें उसने आपको इनकम्प्लीट टेबल दिया हुआ है, यानी ऑक्सीजन जो है वो जब आप हवा को अंदर ले जाते हैं तो 21% होती है, लेकिन जब हवा बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 16% होती है। जब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब हवा बाहर आती है तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जब आप हवा अंदर ले जाते हैं तो उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो जितनी हवा के साथ अंदर जाती है उतनी ही हवा के साथ बाहर आ जाती है।